इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जो एक बेहतरीन सफलता है, जिसमें हमको ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किया गया, तो जो दर्शाता है कि एक 3 दिन से अभियान चल रहा था। रात भर नक्सलियों द्वारा फायरिंग की जा रही थी। कई ऑटोमेटिक हथियार द्वारा फायरिंग की जा रही थी, जैसे आप देख रहे हैं। गरियाबंद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और लंबे अरसे के बाद प्लानिंग के बाद में गरियाबंद पहुंचे एसपी निखिल राखीजा ने जो योजना इस्तेमाल किया था उसका एक फलीभूत परिणाम नजर आ रहा है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि 16 नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं और एक उपलब्धि ही कही जा सकती है गरियाबंद जिले के लिए। इससे पहले बस्तर में इस तरह की बातें नजर आती थी, लेकिन गरियाबंद में जो प्लानिंग हुई है इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक बल और सारे लोगों को बधाई दी जा सकती है। आइए हम बात करते हैं गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक निखिल राखीजा जी से। क्या कहना सर, किस तरह का आपने रणनीति इस्तेमाल किया जिसमें इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है सर? और आज भी उसमें 2 और नक्सली शव बरामद करने की सफलता मिली, जिसमें AK-47 और अन्य राइफल भी बरामद की गई है। तो ये एक सफल अभियान रहा। सुरक्षा बलों के बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक एग्जाम्पल है। किस तरह से आज 2 नक्सलियों को फिर आपने प्राप्त किया सर? ये जो सुरक्षा बल जो इसमें टीमें इन्वॉल्व थी, STF की टीमें इन्वॉल्व थी, तो इन्हीं के जो एक ग्राउंड इंटेलिजेंस डेवलप करके इसी में इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जो एक बेहतरीन सफलता है, जिसमें हमको ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किया गया, तो जो दर्शाता है कि एक बड़े काडर को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया है। तो ये सुरक्षा बलों की ही टैक्टिकल मैन्यूवरिंग का एक एग्जाम्पल। जो गरियाबंद जिले में 5 एरिया कमेटी नक्सलियों की कार्यरत है, तो उसी इसके ये जो सचिव होते हैं एरिया कमेटी के, ये इनके पास ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। जो हमको हथियार 2 SLR मिला है, AK-47 मिली है, तो इन्हीं से हम पता चलता है कि एक बड़े काडर रहे हैं। जैसे किसी एरिया कमेटी के इतने बड़े काडर का इस सुरक्षा बलों द्वारा उसको एक सफलता मिली है, तो इससे बाकी जो माओवादी है इस क्षेत्र में कार्यरत है, वो जरूर शासन की सरेंडर नीति का लाभ उठाएंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। सर अभी 14 मिले हैं और 2 में कुछ बड़े नक्सलियों की जानकारी और आई है सर उसके अलावा? अभी इसमें सभी के पहचान की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आपसे जैसे ही पहचान होती है, तो इन पर कितना इनाम था, कितने अपराध इन पर थे और किन किन घटनाओं में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए शामिल थे, वो सारी जानकारी आपसे साझा की जाएगी। सर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी लगातार ये कह रहे हैं मार्च 2026 में नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से सफाया हो जाएगा। उनके कहने के बाद में पुलिस प्रशासन पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, जिसमें काफी सफलता भी मिल रही है। कितना कहना मानते सर कि गृह मंत्री जी का कितना इसमें वो रहा है योगदान और किस किस हद तक की उनकी योजनाओं को आप सफल कर पा रहे हैं? सारे अभियान ये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलते हैं और हम पूरी हमारी निरंतर कोशिश रही है कि इसी दिशा निर्देश पर हम लोग कार्यरत हैं और अधिक से अधिक सफल अभियान हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं। उसी का एक रिजल्ट है कि हम लोग को ये सफलता मिल रही है, जिससे 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, एक अच्छी सफलता सुरक्षा बलों द्वारा प्राप्त की गई। लगातार 3 दिनों से नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग की जा रही है। देर रात तक भी पिछले 3 दिनों से फायरिंग चल रही थी और उसी फायरिंग में कई जगह पर आईडी भी लगाए हुए थे। पूरे जंगल में आईडी लगाए हुए थे। सुरक्षा बलों द्वारा 8 से 10 आईडी इस पूरे अभियान के दौरान उसको डिफ्यूज़ किया गया है। कई आईडी ऐसे जंगल के रास्ते में है जहाँ से ग्रामीणों का भी आवागमन होता है, तो उनकी भी जान को खतरा इन नक्सलियों के द्वारा बना रहता है, उसको भी सुरक्षा बलों द्वारा डिफ्यूज़ किया गया है। तो अपनी जान पर खेल कर सुरक्षा बलों ने इस अभियान को सफल बनाया। तो अभी सभी की पहचान की जा रही है, तो ये एक SD की एरिया कमेटी है और इंदागांव एरिया कमेटी है जो गरियाबंद जिले में कार्यरत है। उसके कुछ नक्सली काडर इसमें इन्वॉल्व होने का अभी तक आसूचना। सर आगे क्या रणनीति है? लगातार हम अपने इसमें और बेहतर करने की कोशिश जारी रखे हैं और जैसी आसूचना मिलती है उस पर हम लगातार कार्रवाई करते हैं। तो आपने देखा निखिल राखेजा जी एसपी पुलिस अधीक्षक किस रणनीति के तहत इनको अपने घेरे में ले रहे हैं और इस सफलता भी कितने हद तक मिल रही कि लगातार 16 नक्सलियों के मारे जाने की सफलता कही जा सकती है पुलिस अधीक्षक के द्वारा योजनाबद्ध ढंग से, क्योंकि अभी ये नए आए हुए हैं और उस पर इतनी बड़ी घटना हो गई। एक तरह से सफलता ही गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक की कहेगी या अर्धसैनिक बलों की कहेंगे। और यह इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अमित शाह जी लगातार मार्च 26 का जो अल्टीमेटम दिया है उसको फलीभूत करने में पूरा प्रशासन इसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।